कभी सोचा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, ये सारे पहाड़ और समंदर एक छोटी सी स्क्रीन या कागज के पन्ने पर आ कैसे जाते हैं? आज हम उसी एक जरूरी चीज की बात करेंगे जो किसी भी ड्राइंग को एक सटीक, एकदम एक्यूरेट नक्शे में बदल देती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम पहले ये समझेंगे कि पैमाना असल में है क्या, फिर देखेंगे कि इसे नक्शों पर कैसे दिखाया जाता है, और हाँ, आखिर में हम खुद एक पैमाना बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वो कौन सी एक चीज है जो किसी भी आम स्केच को एक वैज्ञानिक तौर पर सटीक नक्शे का दर्जा देती है? वो कौन सा जादुई तत्व है? जरा इस पे सोचिए। अगर कोई बस कुछ लाइनें खींच दे तो वो बस एक स्केच ही कहलाता है। वो एक नक्शा कब बनता है? आखिर उसमें ऐसा क्या जोड़ा जाता है जिससे वो इतना भरोसेमंद हो जाता है? और वो जादुई चीज है पैमाना। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया को सिकोड़ने या छोटा करने का एक फॉर्मूला है। यही हमें बताता है कि असल दुनिया को कागज पर फिट करने के लिए ठीक कितना छोटा किया गया है। अब सवाल ये आता है कि जो लोग नक्शे बनाते हैं, यानी कार्टोग्राफर, वो दुनिया को छोटा करने का ये नुस्खा लिखते कैसे हैं? इसके लिए असल में 3 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है कथनात्मक पैमाना। इसमें क्या होता है कि रिश्ते को एकदम सादी, आम बोलचाल की भाषा में लिख दिया जाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 किलोमीटर, बस। दूसरा तरीका है निरूपक भिन्न, या जिसे हम शॉर्ट में आरएफ कहते हैं। ये एक तरह से यूनिवर्सल भाषा है। ये पैमाने को सिर्फ एक अनुपात में दिखाती है जिसमें कोई यूनिट नहीं होती। मतलब आप इंच इस्तेमाल करें या सेंटीमीटर, ये सबके लिए एक ही रहता है। और तीसरा तरीका है आलेखी पैमाना। इसे बार स्केल भी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा रूलर या फुट्टा है जो सीधे नक्शे पर ही प्रिंट कर दिया जाता है। तो भाई, इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? देखिए, असल में हर तरीके की अपनी खूबियां और कुछ कमियां हैं। एक तरीका समझने में बेहद आसान है, तो दूसरा तरीका तब भी सही रहता है जब नक्शे को छोटा या बड़ा किया जाए। इसलिए हर तरीका अलग अलग जरूरत के हिसाब से काम आता है। अब देखिए, पैमानों को ठीक से समझने और इस्तेमाल करने के लिए हमें माप की इकाइयों को भी जानना होगा। और पूरी दुनिया में माप की 2 मुख्य प्रणालियां इस्तेमाल होती हैं। तो पूरी दुनिया में दूरी नापने के 2 मेन सिस्टम हैं। एक है मीट्रिक प्रणाली, जिसमें किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर ये सब आते हैं। भारत और ज्यादातर देशों में यही चलती है। और दूसरी है अंग्रेजी प्रणाली, जिसमें मील, इंच, फीट होते हैं। ये अमेरिका और यूके जैसी जगहों पर ज्यादा चलती है। तो अब जब हम पैमाने के तरीके और माप की प्रणालियां दोनों जान गए हैं, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि इन्हें एक दूसरे में बदला कैसे जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब अलग अलग तरह के नक्शों से डील करना हो। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल से कथन को, जैसे कि 1 इंच बराबर 4 मील, एक यूनिवर्सल आरएफ में बदला जाता है। इसका बस एक ही गोल्डन रूल है, दोनों तरफ की यूनिट्स को एक जैसा बनाना पड़ता है। जैसे यहां हमने मील को इंच में बदल दिया। और हाँ, यही काम उल्टा भी किया जा सकता है। हम एक आरएफ अनुपात को वापस एक आसान से कथन में बदल सकते हैं, जिसे हम रूलर से नाप सकें। इसमें सबसे जरूरी काम यह है कि उस बड़ी सी संख्या को किसी जानी पहचानी दूरी, जैसे किलोमीटर, में बदल दिया जाए, ताकि वो हमारे काम आ सके। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि नक्शा बनाने वाले असल में वो आलेखी बार स्केल बनाते कैसे हैं। ये पूरी प्रक्रिया अक्सर एक स्टैंडर्ड लंबाई की लाइन खींचने से शुरू होती है। मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। ऐसा कोई नियम नहीं है, बस कागज पर काम करना आसान हो जाता है। सब कुछ व्यवस्थित रहता है। देखिए, इसका लॉजिक काफी सरल है। पहले हिसाब लगाया जाता है कि हमारी 15 सेंटीमीटर की लाइन असल में जमीन पर कितनी दूरी दिखा रही है। अब मान लीजिए जवाब आया 7.5 किलोमीटर। ये थोड़ी अजीब संख्या है, तो हम उसे 5 या 10 किलोमीटर जैसी किसी आसान राउंड फिगर वाली संख्या में बदल लेते हैं। फिर उस नई आसान दूरी के लिए एक नई लाइन खींचते हैं और उसे बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। बस हो गया। तो हमने देखा कि पैमाना सिर्फ कुछ नंबर या लाइनें नहीं हैं। ये तो एक भाषा है जो हमें बताती है कि नक्शे पर जो दिख रहा और जो असल दुनिया है, उनके बीच क्या रिश्ता है। अगली बार जब कोई नक्शा सामने आए तो उसके पैमाने पर जरूर गौर कीजिएगा। वो सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं है, बल्कि वो उस नक्शे की कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जो उसे उसका असली मतलब और ताकत देता है।